तो प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग एक मज़ेदार टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वो है कि जैसे कि बहुत बच्चों को हमने देखे हैं कि उसको हिंदी पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, अर्थात उनकी क्लास तो बहुत ऊंचे हो गए हैं लेकिन उनकी हिंदी पढ़ाई जो है बहुत ही निचले स्तर की है। तो ऐसे बच्चों के लिए आज मैं कुछ तरीका देने वाला हूं जिससे कि वो अपने हिंदी को बेहतर से पढ़ सके। तो देखिए, आपको करना क्या है, हिंदी पढ़ने के लिए एक एक करके जो रूल फॉलो करनी है उसको गौर से सुनिए और एक एक करके आप उनको फॉलो कीजिए। देखिए, चंद दिनों के बाद आपकी हिंदी बेशक मजबूत होनी ही होनी है, अर्थात आप सही सही हिंदी रीडिंग करेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो कि छोटी छोटी शब्दों को तो अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, लेकिन जहाँ 2-3 शब्दों की मिलावट होती है अर्थात थोड़ी सी बड़ी होती है तो वहाँ पढ़ने में दिक्कत महसूस करते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए आज का वीडियो है। आज आप लोग कृपया करके पहले से अंत तक ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें और इनमें कही गई बातों को आप गौर से सुनिए और उसको पालन करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, इधर देखिएगा, हिंदी पढ़ने के बेहतर तरीके तो इनमें क्या क्या करना है। सबसे पहली बात कि अगर आप अक्षर नहीं पहचानते हैं तो आपका ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ ये कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले अक्षर ज्ञान होना जरूरी है। अक्षर ज्ञान क्या चीज़ है, तो कौन क है, कौन ख है, कौन द है, कौन म है, कौन स है, कौन र है, ये हर हाल में आपको जाननी होगी। क्योंकि अगर आपका अक्षर ज्ञान नहीं है तो सबसे पहली समस्या तो ये है कि आप अक्षर को पहचान नहीं पा रहे हैं, इसीलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपकी अक्षर पहचान ठीक है तो आप इसको जो है टिक कर दीजिए कि चलिए आपकी अक्षर पहचान ठीक है, फिर भी आप हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं। तो दूसरा चीज़ जो है, आपको मात्राओं की ज्ञान होनी चाहिए। मात्राओं की ज्ञान, जितने भी स्वर वर्ण है उनका खासियत यही है कि वह व्यंजन वर्ण के साथ मिलकर उच्चारित होते हैं। व्यंजन वर्ण जो है बिना स्वर का उच्चारित हो ही नहीं सकता है। स्वर खुद से उच्चारित हो सकते हैं लेकिन व्यंजन खुद से उच्चारित नहीं हो सकते हैं। उसको किन की सहायता लेनी होगी, स्वर वर्ण की। तो स्वर वर्ण की सहायता लेनी होगी, लेकिन स्वर वर्ण की और खासियत है कि वो उनको मात्रा बनाया जा सकता है। अर्थात हम लोग व को व से वकार बना सकते हैं, यह है व, और इससे हम बना सकते हैं वकार, यह है वकार। आ से हम आकार बना सकते हैं, यह आकार। हर्षई से हर्षईकार और दीर्घई से दीर्घईकार बना सकते हैं। इसी तरह से आ से जिस तरह से आकार बनाए उस तरह से ए से एकार बना सकते हैं, ओ से ओकार बना सकते हैं, अंग से अंकार। तो इस तरह से इन मात्राओं को आपको जानना होगा, इन मात्राओं को जानना होगा। अगर आप इन मात्राओं को नहीं जानते हैं तो एनी हाउ किसी भी हाल में आप हिंदी रीडिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर मात्राओं का ज्ञान आपको है, आप मात्राओं का ज्ञान से भरपूर हैं, तो ये वाला टिक कर दीजिए। तीसरी चीज़ हमको क्या करना है, बारह खरी के बारे में आपको जानना है। ये क्या चीज़ है, तो ये अक्षर और मात्राओं को मिलाने से जो शब्दांश बनते हैं उनका उच्चारण कैसे होता है। जैसे सपोज मान लीजिए इधर हर्षई है और मैंने यहाँ क लिख दिया। अब क के साथ अगर हम लोग, ये दीर्घई है, दीर्घई को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, तो क के साथ दीर्घई जोड़ देंगे तो की बन जाएगा। ये मान लिया आकार है, अब जो मान लीजिए चौ के साथ हम आकार जोड़ दिए तो चा होगा। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, ये 12 खड़ी का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो 12 खड़ी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप कोई भी अक्षर को बोलते हैं, चाहे वो म बोल दीजिए। जब आप म को म ही ले लीजिए, आप म के साथ जब आकार को जोड़ देंगे तो देखिए आ उच्चारण में क्या आता है, आ। आप भी मुंह खोलिए, आ। तो म के साथ जुड़ गया क्या, आ, तो बन गया माँ। देखिए, अब बहुत सारे बच्चों को हमने पढ़ाते दौरान देखे हैं कि वह उच्चारण को मुंह से नहीं निकालते हैं और उसके जगह पर अलग अलग मात्राओं का प्रयोग करते हैं। जैसे उसको लिखना है ची, देखिए ची, अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ची ई, मतलब ई कार लगेगा, है ना। तो ई, लेकिन बहुत सारे बच्चे हर्षोकार देते हैं
क्योंकि वो उच्चारित नहीं करते हैं और उनके दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन भी पैदा रहता है कि ई को ऊ समझते हैं, ऊ को ई समझते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए माँ आया क्या, आ, अर्थात यहाँ आकर लगेगा। तो जैसे आपको बोलना है माँ माँ, तो माँ आया फिर माँ आया, मतलब म में आकर म में आकर माँ माँ। तो इस तरह से आप जोड़ के कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ रहे हैं और भी दिखा रहे हैं। जैसे ये हो गया माँ, ठीक है। अब जैसे लिखना है आपको दी दी, तो देखिए दी लिखना है तो दो आ ही रहा है एकदम गारंटी, दो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ई दी बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है, ई। तो उस हिसाब से दो के साथ आपको क्या करना है, ई जोड़ देना है। प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे कि हर्षई जोड़े की दीर्घई, तो देखिए दिमाग में थोड़ा सा डाल लीजिए। अगर आप बहुत शॉर्टकट में बोल देते हैं, मतलब कम समय में, तो आपको हर्षई देना है। और थोड़ा सा खींच के बोलेंगे तो दीर्घई देना है, ठीक है। तो अगर कोई टीचर लिखने के लिए बोल रहे हैं तो आप उनकी बातों को गौर से सुनिए और उनके उच्चारण को सुनिए कि क्या बोल रहे हैं। अगर थोड़ा कम समय के साथ बोला जा रहा है बिना सुर के साथ तो हर्षई दीजिए, और थोड़ा सुर के साथ बोला जा रहा है तो दीर्घई दीजिए। हर्षों में भी सेम वही चीज़ है। अगर थोड़ा सा सुर कम के साथ बोला जाए तो हर्षऊ, और थोड़ा ज़्यादा के साथ बोला जाए तो दीर्घऊ। तो देखिए इसको आपको दी नहीं बोल सकते, आप दी ऐसे बोलिए। इसको आप दी नहीं बोल सकते, क्या बोलना है, दी 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 नहीं दी, मतलब यहाँ दीर्घई है इसलिए दी। तो इस तरह से आप एक एक अक्षर में मात्राओं को जोड़ जोड़ कर देख सकते हैं उच्चारण क्या होगा। आप अनुभव लगाइए। जैसे हमको बोलना है सो, आप अपने मुंह की ओर ख्याल कीजिए, सो अंत में क्या आया, ओ। तो इससे पता चला ओ स्व में जोड़ देना होगा, सो तो प्लस ओ, सो, ठीक है। अब और भी कुछ बोल सकते हैं, जैसे चई चई ऐ, चई चई ऐ, है ना। तो देखिए चौ में ऐ लगेगा, चई ऐ इसको बोला जाता है। कौ, आओ, आओ आ रहा है ना, तो आप लगा दीजिए कौ में आओ। देखिए आओ का ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। ये हो गया बारह खरी याद करने का तरीका, कौ। तो इस तरह से आप बारह खरी को याद कर सकते हैं। कौ का की कू के को कौ कंग कह, खा खा खी खू खे खई खो खो खंखा। इस तरह से आपको बोलना होगा बारह खरी, इस तरह से उच्चारण रखना होगा। तो अब तक देखिए हमने बोला अक्षर ज्ञान होना चाहिए, मात्राओं की ज्ञान होना चाहिए, बारह खरी का ज्ञान होना चाहिए। बारह खरी को याद नहीं करना है, आप उस शब्द को बोलिए और उसके अंत में कौन सा मात्रा आ रहा है पहचान जाएंगे। चे ए आ गया, ये दे ए आ गया, दू क्या आ गया, दू, दीर्घऊ आ गया। थोड़ा जोर से हमने ज़्यादा खींच के बोले। इस तरह से आप जो है हर एक बारह खरी को बिना याद किए याद रख सकते हैं। अगला क्या करना है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे का जो बात है वो है कि हमने बारह खरी तो जान लिए, तो बारह खरी जान लेने पर क्या होगा कि आप जितने भी छोटे छोटे शब्द होंगे, जितने भी छोटे छोटे शब्द, उसको आराम से पढ़ लीजिएगा। तो कोई बच्चे अगर एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पढ़ने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं, और जिनको पढ़ने में काफ़ी शर्म लगती है या फिर डर लगता है, वो इनको एक तरफ से देखिए। एकदम एनी हाउ आप किसी भी हाल में पहले अक्षर ज्ञान पहले पता कीजिए, याद कीजिए, जानिए, बुझिए, जो भी करना है कीजिए। उसके बाद मात्राओं का ज्ञान, उसके बाद बारह खरी। जब बारह खरी आप पूरी तरह जान जाएंगे, बारह खरी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने अभी बता दिए। जैसे ही याद हो जाएगी वैसे क्या होगा कि आप उनका यूज़ करके छोटी छोटी शब्दों को आराम से पढ़ सकते हैं। मामा मामा जा रहा है, तो इस तरह करते हुए आप आराम से पढ़ सकते हैं। तुम कब खेलोगे, मैं बहुत अच्छा हूँ, हम सब मिलकर स्कूल चलते हैं। तो छोटी छोटी शब्दों को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, इससे आगे लेवल के बच्चे जो कि छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ी चीज़ों को जिसमें दो तीन अक्षर जो आपस में मिल जाते हैं या थोड़ा सा बड़ा शब्द हो जाता है, तब उनको पढ़ना थोड़ा दिक्कत होता है। तो उन सारी शब्दों को भी आप कैसे पढ़ेंगे उनका मैं तरीका बता देता हूँ। हमारा ये चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि हम
तमाम देश के उन सारे बच्चों को सिखाना चाहते हैं जो बहुत ही खुद को कमज़ोर सोचते हैं, जिसको पढ़ने की काफ़ी इच्छा है लेकिन उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को शायद कहीं नहीं मिल रहा है जो उनकी मेन समस्या है। तो बेशक आप जुड़िए और छोटी से छोटी चीज़ों को आप देखिए और आप आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट को लगातार मजबूत करते रहिए। हर एक चीज़ को यहाँ पर लोड करेंगे। हाँ, बहुत ऊंचे लेवल का नहीं होगा, बहुत ही छोटे लेवल का होगा, लेकिन वही सब चीज़ जो है आपको ऊंचा कर सकता है, मतलब आपको ऊंचे तक पहुँचा सकता है। क्योंकि आपकी छोटी छोटी कदम आपको एक दिन बड़ा बना देंगे, है ना। आपकी छोटी छोटी कदम आपको मंजिल तक पहुँचा देंगे। सोचिएगा कि छलांग लगा के मंजिल पहुंचेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों के कारण ही आपकी पढ़ाई को बेहतर से कर नहीं पा रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपकी समस्या ही है कि आप कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही छोटी है, बहुत ही सिंपल है, उसको नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर लगातार जुड़िए और कुछ भी डाउट हो और भी कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी लिखी हुई चीज़ों पर ज़रूर गौर की जाएगी और आपको मदद की जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।